ओके, नाउ चैप्टर नंबर 5 है अपना व्याकरण का। क्या नाम है चैप्टर का? लिंग। हाँ जी, हाँ जी। जिन शब्दों से हमें, यस बताइए। राइट आंसर, राइट। हिमांशु, बेटा आपके यहाँ इतना डार्क क्यों है? लाइट नहीं है क्या? हाँ, स्ट्रेट बैठिए, लाइट की तरफ आपका फेस होना चाहिए। लाइट की साइड फेस करिए, लाइट आपके बैक साइड में नहीं होनी चाहिए। हिमांशु, आपने लिंग के बारे में पढ़ा था पहले वाली क्लास में या नहीं पढ़ा? पढ़ा था ना। लिंग क्या होते हैं? वो शब्द जिससे हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का पता चलता है। लिंग के भेद बताओ। लिंग के वैसे 2 भेद होते हैं, पता है ना अर्जुन आपको? अच्छा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्री जाति के का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग और पुरुष जाति का बोध कराने वाले पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो अच्छे से बैठिए सभी बच्चों का कैमरा ऑन होना चाहिए, मुझे पूरा दिखना चाहिए स्टूडेंट पढ़ता हुआ। आपको अंधेरे में लेट के बैठ के नहीं पढ़ना है। देखिए एग्जाम्पल जो दिए गए वहीं से शुरू करते हैं। माताजी तथा पिताजी चिड़ियाघर गए हैं। बहन अपने भाई को टीका लगा रही है। कल वैसे टीका करेंगे। क्या है कल? राखी है ना? जी जी। दादाजी और दादी जी बगीचे में हैं। ध्यान से सुनिए सभी बच्चे। माताजी पिताजी चिड़ियाघर गए हैं। बहन अपने भाई को टीका लगा रही है। दादाजी और दादी जी बगीचे में हैं। ऊपर दिए गए वाक्य में जो पूरा सेंटेंस दिया गया है इतने 3, इसमें पिताजी, दादी जी, पिताजी, भाई और दादी जी पुरुष जाति का, पुरुष जाति है ना, जेंट जो लोग होते हैं, तो पुरुष जाति का, बहन, माताजी, दादी जी ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं। इन शब्दों को पढ़ के लग रहा है ना माताजी। हाँ, माताजी का नाम लेते कोई माताजी बोलने से कोई दिमाग में जेंट्स की पिक्चर बनेगी या लेडी की बनेगी? है ना? तो जी जी, तो शब्द पढ़ के ही पता चल रहा है कि वो जेंट्स है या लेडीज है, स्त्री है या पुरुष है, किस कैटेगरी में आते हैं। तो वो वाले शब्द जिसको पढ़ के हमें पुरुष जाति का बोध होता है या कुछ ऐसे शब्द जिनको पढ़ के हमें स्त्री जाति का बोध होता है, ऐसे शब्दों को लिंग कहते हैं। अब आप लिंग की परिभाषा देखेंगे। शब्द का, सभी बच्चों को याद होनी चाहिए परिभाषा, शब्द का जो रूप उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। इज इट क्लियर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो हर टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर कितनी बार समझाओ आपको समझ में नहीं आएगा। वो वाले शब्द जिनको रीड करके स्त्री और पुरुष जाति का पता चलता है उन्हें लिंग कहते हैं। अब लिंग के भेद ऑब्वियसली 2 ही होते हैं, एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तीसरा तो कोई जेंडर है ही नहीं। तो ये देखिए पुल्लिंग वो होते हैं, ये तो बहुत इजी है, ये वाली परिभाषा तो आप बिना देखे बोल सकते हैं। लिंग की परिभाषा से इन दोनों की परिभाषा निकल सकती है। लिंग की परिभाषा मैंने ये दी है, शब्द का वो रूप जो हमें स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध कराते हैं उसे लिंग कहते हैं। तो मैं जिससे पूछूंगी वही बोलेंगे। नंदिनी, नंदिनी बेटा, ऑन योर कैमरा, यू आर लुकिंग सो क्यूट। ऑन योर कैमरा बेटे। माई वॉइस इज क्लियर? आप बताइए पुल्लिंग किसे कहते हैं? बताइए बेटा। जो शब्द, क्या बोलोगे? वेरी गुड वेरी गुड। जो शब्द, क्या हुआ? आप बोल रहे हैं वो भी सही है, वो बोल रहे हैं वो भी सही है कि जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराएंगे वो पुल्लिंग शब्द होते हैं, या फिर शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष जाति के होने का बोध होता है या होने का पता चलता है वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे शेर, हाँ, शेर से कोई क्या माइंड में यही आएगा ना कि पुरुष जाति में आएगा शेर, शेरनी आएगा स्त्रीलिंग जाति में, समझ में आ गया ना? स्त्री जाति में शेरनी, शेर आएगा पुल्लिंग जाति में। तो शेर, दादा, धोबी, छात्र, छात्र होता है बॉय स्टूडेंट, और अगर छात्रा बोला जाए, छात्रा,
तो वो होगी गर्ल स्टूडेंट। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। तो आपको ये बोला ना कि पुल्लिंग शब्दों का उदाहरण दो, तो आप दादा, पापा, शेर, बकरा, कुत्ता, जानवरों के भी नाम ले सकते हैं जो पुरुष जाति में आते हैं उनके। ठीक है, आगे देखेंगे स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग की परिभाषा मुझे निकिता बताएगी। निकिता बोलो, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? बुक में देखने की जरूरत ही नहीं है। जिस शब्द के गुड ट्राई, थोड़ा कोशिश करो कॉन्फिडेंस से आंसर देने की। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे इसी का उल्टा ले लेंगे अपन, शेरनी, दादी, चिड़िया, धोबिन, बकरी, बकरा। सॉरी, बकरा नहीं आएगा, बकरा पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, बकरी और छात्रा। छात्रा हो गया, उसमें छात्र था, इसमें छात्रा हो गया। इज इट क्लियर? यस मैम। अच्छा, अब पुल्लिंग शब्दों की पहचान देखो आप। अच्छा, ये आपको हमें याद रखने वाली चीज है। निम्नलिखित शब्द पुल्लिंग में होते हैं, इनका स्त्रीलिंग नहीं होता। ध्यान रखना, अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि कुछ ऐसे शब्दों के नाम लिखिए जो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, तो आपको ये नाम लिखने हैं। ध्यान रखना, जो दिनों के नाम होते हैं ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, वो किस में आते हैं? पुल्लिंग में। किस में आते हैं? पुल्लिंग में। इसी तरह से महीने के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मैं प्रभु की तरह आंसर दे रही हूँ, बहुत फास्ट है ना प्रभु। तो जो महीनों के नाम है वो भी हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। इसी तरह से देशों के नाम, जितने भी देश है ना, भारत है, पाकिस्तान है, जापान है, चीन है, जितने भी देश के नाम है वो भी हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। पर्वतों के नाम, पर्वत होते हैं ना, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के नाम। हाँ बोलो अर्जुन, बोलो। लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है। हाँ ठीक है, कोई डाउट है आपको? हाँ, डाउट नहीं रखना है। छोटी छोटी बातें पूछ के अर्जुन सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ मैं एक बार बोलूं बीच में। हाँ मुझे पता है अर्जुन क्लास में है, डोंट वरी यार। तो अर्जुन की सिर के ऊपर पंखा चल रहा है, देखो यूं लग रहा है इसके सिर पे बिल्कुल हेलीकॉप्टर लग रहा है अर्जुन अभी। ओके, देखिए पर्वतों के नाम सुने? हिमालय पर्वत, माउंट एवरेस्ट, चोटी। ऐसे तो हिमालय है, सतपुड़ा है, विंध्याचल है, कंचन, ये सारे के सारे हिमालयों के नाम है, पहाड़ों के नाम है जो फेमस होते हैं, वो भी सारे पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, पेड़ों के नाम, आम, नीम, अनार, पीपल, बरगद, शीशम, बेर, ये पेड़ है भाई, पेड़ भी पुल्लिंग में चले गए। और ग्रहों के नाम, ईवीएस में पढ़े हैं क्या सारे ग्रह? हाँ जी। तो जो ग्रहों के नाम होते हैं ना, सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, बुध और शुक्र, शनि, ये भी आते हैं पुल्लिंग में। अब अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि चार ऐसे नाम बताइए जो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, तो आप लिख सकते हो दिनों के नाम, महीनों के नाम, पर्वत के नाम, पेड़ों के नाम, कुछ भी। क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखेंगे हम धातुओं के नाम। धातु जो होते हैं ना जितने भी, वो भी पुल्लिंग में आते हैं। ये 7 चीजें हैं बेटा जो हमेशा पुल्लिंग में काउंट होती हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब आएगा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो ये जो स्त्रीलिंग है ये है 6। स्त्रीलिंग में एक कम मिला है, बताओ। स्त्रीलिंग है वो 6 ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में काउंट होते हैं। खेलों के नाम, जितने भी गेम्स है ना, देखो कबड्डी लगता तो कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट ऐसा होता है पुल्लिंग जैसा होगा, लेकिन वो स्त्रीलिंग में काउंट होता है। तो जितने भी गेम्स के नाम है, खेलों के नाम है, दे ऑल आर काउंट इन स्त्रीलिंग। इसी तरह से तिथि क्या होती है? तिथियां हमें नहीं पता, अपने बड़े घर के बड़ों को पता होता है। आज कहते हैं ना आज 11 है, आज दूज है, आज तीज है। जो तिथियां हैं, हाँ ये तिथियां हैं, अमावस्या है, पूर्णिमा है, एकादशी को बोलते हैं 11, ये सारी की सारी होती हैं स्त्रीलिंग में। उसके बाद भोजन के नाम, भाई जो भी खाने की चीजें है ना स्त्रीलिंग में आ गई। कैसे याद रहेगा? स्त्री बनाती है उनको, लेडीज बनाती है तो लेडीज में आएंगी वो। ठीक है, रोटी है, सब्जी है, फल है, कचौरी, जलेबी, ये सारे के सारे हैं
स्त्रीलिंग में। नदियों के नाम, नदियां जो बहती हैं वैसे उनके लेडीज वाले नाम होते हैं, गंगा, जमुना, कावेरी। हाँ, तो ये वाले नाम है, ये भी नर्मदा, गोदावरी, सारे नदियों के नाम है, ये भी स्त्रीलिंग में है। भाषाएं होती है हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषा, बंगाली, फारसी, ये उर्दू, ये सारी की सारी भाषाएं ये भी आती हैं स्त्रीलिंग में। सदैव इसके बाद में स्त्रीलिंग शब्द है कुछ जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। मछली, मछली का पुल्लिंग नहीं होता। मक्खी, इसका पुल्लिंग नहीं होता। कोयल, तितली, इसके पुल्लिंग नहीं होते, ये सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई आपको या नहीं आई? ठीक है, आ गई तो बहुत अच्छी बात है। इस पे बात गए नंबर पे है, कुछ शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। हर टॉपिक में से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। आप ये मत कहना कि ये बुक में नहीं था या बुक के पीछे नहीं था। अगर आपको ऐसे पूछा जाएगा कि कुछ ऐसे शब्द बताइए जो दोनों में आते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, तो क्या बोलेंगे आप? निचली भालू। नो 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 नो, क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए। नंबर में भी है। खिलाड़ी, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, ये दोनों में समान रहते हैं। अगर मैं ये बोलूंगी, देखो, अगर ये बोला जाए कि नीलम डॉक्टर है, ठीक है, और अगर ये बोला जाए कि नीरज डॉक्टर है, सुरेश डॉक्टर है, तो जो डॉक्टर शब्द है वो लेडीज और जेंट दोनों के लिए आया है ना, तो डॉक्टर। इसी तरह से इंजीनियर, इसी तरह से प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, है ना, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो ये ऐसे शब्द हैं। खिलाड़ी, सानिया मिर्जा खिलाड़ी है, सचिन तेंदुलकर खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी शब्द, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसे और भी शब्द हैं जो क्या होगा, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक जैसे रहते हैं। चेंज होते हैं क्या अगर ये स्त्रीलिंग के साथ आएंगे तो? नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह से कुछ शब्द हैं, उनके स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाने के लिए हमेशा नर या मादा का प्रयोग किया जाता है। कैसे? अगर मच्छर, मच्छर, अब ये नहीं पता जिस मच्छर ने काटा, जिसने हमारा खून लिया, वो नर था या मादा था। तो अगर हमें मच्छर का स्त्रीलिंग बनाना है तो हम बोलेंगे मादा मच्छर। क्या बोलेंगे? मादा। और अगर हमें पुल्लिंग पूछा जाए, मादा मच्छर लिख के मैं कह दूंगी इसका पुल्लिंग लिखो, तो आप लिखेंगे नर मच्छर, ठीक है। इसी तरह से, हाँ, याद रखना, अगर आपको ये वाला दे दिया, मैं कह दूंगी इन शब्दों के लिंग बदलो, इन शब्दों के लिंग बदलो। अगर आपको मादा मच्छर दे दिया तो आप नर मच्छर लिखोगे, नर मच्छर दे दिया तो आप मादा मच्छर लिखोगे। इसी तरह से भालू के साथ में भी नर और मादा लगेगा। आया समझ में या नहीं आया? हाँ जी। अब लिंग को बदलने के नियम देख लीजिए भाई। किसी के नीचे तो आगे तो आ लगता है, फर्स्ट वाला नियम है, उसमें आ लगेगा। पूज्य, पूज्य पिताजी, है ना, पिताजी तो अपने पापा है या जो भी बड़ा है, दादाजी, पिताजी, भैया, तो बड़े हैं उनको अपन पूज्य बताएंगे, पूजनीय है वो हमारे लिए, है। और अगर मम्मी को या दीदी को, किसी को ऐसे लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे उसमें? पूज्या। ये कौन बोला नर? बेटा कहाँ दिमाग है तुम्हारा? ये देखिए, पूज्य है पुल्लिंग में, भाई कोई लेटर लिखते हैं ना, अपन लिखते हैं पूज्य पिताजी प्रणाम, ठीक है, तो उसमें माता जी को लिखेंगे तो हम लिखेंगे पूज्या। आ लगेगा साथ में, आ की मात्रा आएगी। ये ऊपर लिखा है ना आ लगाकर, आ है ये स्वर है, ये मात्रा है। जब पढ़ाया था ना मैंने कि स्वर है वो व्यंजन के साथ हमेशा मात्रा के रूप में आएगा। नहीं पढ़ाया क्या? बोलो पहले। ठीक है ना, तो ऐसे आ लगेगा लिखा ऊपर कि इस वाले लिंग में बदलाव होगा तो आ लगाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे अनार का आ लगाओ, इसका मतलब है आ की मात्रा लगाओ, ध्यान रखना है बात का। और शिष्य, लड़के जब स्कूल में आप लोग कोई एप्लीकेशन देते हो, अगर हिंदी में प्रार्थना पत्र लिखते हो तो आप लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य। ये बात याद है नहीं किसी को? मैंने लास्ट ईयर जब एग्जाम हुए थे तो मैंने उसमें प्रार्थना पत्र दिया था। लास्ट में कुछ बच्चे जहाँ खत्म होता है ना लेटर, इंग्लिश में लिखते हैं मम्मी को पापा को, योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर लिखते हैं इंग्लिश में। और हिंदी में अगर हम लिखते हैं प्रार्थना पत्र स्कूल के लिए, तो बच्चे लास्ट में लड़के लिखते हैं, लड़के लिखेंगे
आपका आज्ञाकारी, आज्ञाकारी, फिर आएगा शिष्य, यही आएगा ना। और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा इसके नीचे। और अगर लड़की लिखेगी, ध्यान दे लो अभी से, लड़की लिखेगी तो इसको शिष्या करेगी। Am I right? लड़की शिष्या। हाँ, आपकी, वेरी गुड, आपकी भी आएगा, आपकी आज्ञाकारी शिष्या, फिर आएगा लड़की का नाम। इस चीज के नंबर कटे थे पिछली बार, ध्यान रख लेना। कोई भी प्रार्थना पत्र आता है तो उसमें लड़की लिखेगी तो शिष्या लिखेगी, लड़का लिखेगा तो शिष्य लिखेगा, याद रखना। मतलब ये आ लग जाएगा। अब है आदरणीय, आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, आदर करने योग्य। माननीय, माननीय प्रधानाध्यापक, ये प्रिंसिपल जेंट्स के लिए होता है प्रधानाध्यापक। और अगर लेडी प्रिंसिपल है अपने तो हम बोलेंगे माननीय, आदरणीय के साथ आएगा, सॉरी आदरणीय, आदरणीय प्रधाना अध्यापिका। एम आई राइट? इसी तरह से माननीय, माननीय, आपको याद रखना कि आ किसके साथ लगेगा, लिंग चेंज होगा तब। दूसरे वाले में दिया है अक, अक को ईका में बदलते हैं। नायक, नायिका, नायक होता है हीरो, क्यों प्रभु हीरो, हाँ, और नायिका होती है हीरोइन। ध्यान रखना इसमें ईका लगता है। अक की जगह जिसके लास्ट में अक की आवाज आ रही है, नायक आ रही है ना अक की आवाज, उसको ईका में बदलते हैं। ध्यान रखना, अगर याद नहीं आए ना तो लिंक का पढ़ के देखना क्या लिखा हुआ है। नायक, लेखक, पाठक, इन सब में अक की आवाज आ रही है, इसको ईका में बदलना है। नायिका, पाठिका, लेखिका, अध्यापिका, अध्यापक, अक को ईका में बदलना है। क्लियर हो गया? आगे वाला देखो, अगर अंतम लास्ट में ए और आ है तो उसको ई लगाते हैं। ई लिंग बदलते समय ई आ जाएगा। जैसे मामा, आ की आवाज आई और लिंग बदला तो मामी, ई, आ है वो ई में बदलेगा। पापा, मम्मी, नहीं बदला क्या? बोलो। हाँ, इसी तरह से मुर्गा, मुर्गा, मुर्गी, पहाड़, पहाड़ी, देव, देवी। तो ए और आ जिसके लास्ट में है उसको ई में बदलते हैं और लास्ट में नी जोड़कर बदलते हैं। ऊंट, पहाड़ पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग होगा पहाड़ी। ओके हाँ, तो कुछ ऐसे हैं जिसमें लास्ट में नी लगाकर स्त्रीलिंग बनाना पड़ता है। ऊंट, भील, भील के लोग होते हैं कुछ, उनको बोलते हैं भील, वहां की भीलनी। शेर, और सिंह है सिंहनी। हाँ, और आ को इया में बदलते हैं। आ का इया, चूहा, आगे समझ में। बेटा, बिटिया, कुत्ता, कुतिया। याद रखना जिसमें आ लगा है उसके आगे इया लगता है। और खाट का खटिया, आ गया समझ में? वैसे तो आप पढ़ोगे जब भी आपको पढ़ना आ जाएगा। ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो बहुत इजी है। इसी तरह से आनी जोड़कर बनाया जाता है। देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, नौकर, सेठ, सेठानी। आनी लगाकर बना दिया। और इन भी लगता है। कुम्हार, कुम्हारिन, माली, मालिन, तेली, तेली, तेलिन, और ग्वाला, ग्वालिन। ग्वाला होता है जो गायों को चराता है, लेडी चराएगी तो ग्वालिन है वो। इसी तरह से लिंग बदलने के लिए पूरा रूप बदल जाता है। पुरुष का स्त्री, युवक, युवती, युवती, और बादशाह, बेगम, बेगम, पति, पत्नी, पति का पत्नी। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो पूरी तरह से बदल जाते हैं। ता को त्री में बदलते हैं भैया। नेता,
नेत्री, नेत्री। देखो त्रय लगेगा, त्रय से त्रिशूल। कर्ता, कर्त्री, ठीक है। अभिनेता, अभिनेत्री। और वक्ता, वक्त्री, वक्ता बोलने वाला, वक्त्री बोलने वाली। अब लास्ट में है, अंत में मति जोड़ सकते हैं। आयुष्मान, आयुष्मती। शक्तिमान, शक्तिमती। माती नहीं, मती, शक्तिमती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। और श्रीमान, श्रीमती। श्रीमान का होगा श्रीमती। आपको बेटा ये चैप्टर समझ में आ गया? अच्छा ठीक है। अच्छा जी, चलो। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग होते हैं। और हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, 2 ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये क्लियर हो गया था अपना। चलो थोड़ा बुक वर्क मैं जल्दी से करवा देती हूँ आपको इसका। जो शब्द स्त्री पुरुष का बोध कराते हैं वो कौन होते हैं? लिंग, 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 लिंग। नदियों का लिंग क्या होता है भाई? स्त्रीलिंग। और भारत का? नौकर का स्त्रीलिंग क्या होगा? Only Pragun is giving answer. What about others बेटा? सभी बच्चे कोशिश करो जल्दी आंसर देने की। मोर का स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसमें क्या लगाते हैं भैया? नी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नी। हाँ। अच्छा, लिंग किसे कहते हैं? लिंग का जो रूप, शब्द का जो रूप उसके पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है, ठीक है। ओके ओके। और उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं। चलिए हो गया। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। ओके ओके। चलिए एग्जाम्पल भी दे दिए। इसी तरह से आपको स्त्रीलिंग की परिभाषा, तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब आप ये याद रखना कि कभी कभी आपको ऐसे शब्दों का उदाहरण पूछा जाएगा जो स्त्रीलिंग में ही काउंट हो या फिर पुल्लिंग में ही काउंट हो। पुल्लिंग में।